गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। मामला तेलंगाना के हैदराबाद का है, जहां आप लगातार पिछले कई दिनों से खबर देख रहे होंगे कि 400 एकड़ के जंगल को 400 बुलडोजरों के साथ तहस नहस किया जा रहा है। जानवर मर रहे हैं, भाग रहे हैं, उनका कोई अब ठिकाना नहीं रहा। इसी पर बीजेपी विधायक ने इति रामेश्वर ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा को 40,000 करोड़ रुपए की जमीन को 20,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसा हरियाणा में भी इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्हें सस्ते दामों पर कांग्रेस सरकार में जमीनें दी गई है। तो क्या कुछ हकीकत इस पूरे मामले की है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, हरियाणा में तो अब तक देखा हमने आरोप लगते आए थे, लेकिन अब तेलंगाना में भी नहीं, आरोप है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है इति माहेश्वर का। इति माहेश्वर ने कल प्रेस को कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं प्रेस के सामने। उन्होंने पहला आरोप ये लगाया है कि रेवंत रेड्डी अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के साथ उन्होंने डील की है। दूसरा आरोप ये लगाया है कि 40,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, रॉबर्ट वाड्रा को 20,000 करोड़ में दी गई, मतलब आधे दामों में दी गई। ये इति माहेश्वर का आरोप है। तीसरा आरोप उन्होंने ये लगाया है कि जो हैदराबाद के पास जो जंगल कट रहे हैं और जहां जो आईटी पार्क बनना है, वो रॉबर्ट वाड्रा का प्रोजेक्ट है, उन्हें फायदा करवाने के लिए तेलंगाना सरकार बायोडायवर्सिटी को नष्ट कर रही है। ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ये आरोप इति माहेश्वर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने कल प्रेस के सामने लगाया। जो उत्तर भारत के दर्शक हैं, जो नहीं जानते इस विषय को, पहले मैं उनके लिए एक आसान शब्दों में बता देता हूं कि मामला क्या है। जब आप हैदराबाद जाएगा तो हैदराबाद से किनारे जाकर एक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास 400 एकड़ में फैले हुए घने जंगल हैं। इस जंगल का नाम है कांचा गचिबावली। अब हुआ क्या है कि कांचा गचिबावली को हटाकर, जो घना जंगल है उसको हटाकर वहां एक आईटी पार्क बनाने की योजना है रेवंत रेड्डी सरकार की। और उस जंगल में घने पेड़ तो हैं ही, उस जंगल को हैदराबाद का लंग्स यानी फेफड़ा कहा जाता है। वहां जानवर भी निवास करते हैं, मोर हैं, हिरन हैं, हाथी हैं। अब हुआ क्या है, 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 2 वर्ग किलोमीटर के जंगल को नष्ट कर दिया गया, बिल्कुल समतल। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र इसका विरोध कर रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ के पुलिस वैन में भरा गया और उनको हटा दिया गया। उनके खिलाफ शक्ति का प्रयोग किया गया। 50 से ज्यादा अर्थ मूविंग मशीनें उस जंगल को उजाड़ने में लगी हुई और इसे कहा गया है कांचा गाचिबावली का सफाई अभियान। यह तेलुगु शब्द में कुछ और है, लेकिन इसका मतलब यही है। अब लोग आरोप लगा रहे हैं और इति माहेश्वर ने भी आरोप लगाया कि यह पूरे जंगल को नष्ट किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा और उनके प्रोजेक्ट के लिए। रेवंत रेड्डी आधी दामों पर वो जमीन बेच रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को, जहां बनना है, और ये सारा बवाल उसी के लिए है। ये जब इस तरह का बवाल हो रहा है तो बीआरएस, जो वहां की विपक्षी पार्टी है, उसने भी मार्च का ऐलान कर दिया है। बकायदा कोर्ट में गए थे लोग और कोर्ट ने इस पे फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन जमीन दलाली छोड़ो, इस तरह के नारे लगाते हुए बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने मार्च का ऐलान किया है। 400 एकड़ भूमि में फैला हुआ जंगल है, हैदराबाद शहर है, वहां शुद्ध हवा सिर्फ इसी जंगल से मिलती है, इसलिए इस जंगल को हैदराबाद का लंग्स यानी फेफड़ा कहा जाता है। बनाना क्या है? आईटी पार्क बनाना है। आईटी पार्क बनाना है। आईटी पार्क के लिए और जगह नहीं मिली हैदराबाद के भी अंदर, या सिर्फ वही जगह खाली है कि नहीं? रेवंत रेड्डी का कहना है कि इससे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी, इसलिए ये विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, विकास के लिए जरूरी है, मानते हैं विकास होना चाहिए, लेकिन क्या जंगल ही मिला था और समतल जमीन नहीं है हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में? नहीं, आईटी पार्क बनाने के लिए वही जमीन चिन्हित की गई थी।
ऐसा तेलंगाना में और भी जमीनें हो सकती है, लेकिन शहर के नजदीक इतनी बड़ी जमीन, मतलब 400 एकड़ में, ये शायद नहीं। और या फिर उन्होंने इसी को ही चुना है, होगा कोई, मुझे नहीं पता, जिस बारे में जानकारी नहीं है मैं क्यों बोलूं। ठीक है। अभी बीआरएस के नेता कोटी रामाराव का मैं एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस के जोर से दबा दिया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 270 करोड़ पौधे लगाए इसके प्रोटेस्ट में। अच्छा। सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्र और आम लोगों ने, कि हम जंगल लगाएंगे, जंगल बढ़ाएंगे। 270 करोड़ हाँ, पौधे लगाए थे। वहां के हरित क्षेत्र में 7.7% की वृद्धि हुई थी। और अब उन सबको एक साथ हटा दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगा कि इति महेश्वर ने क्या कुछ कहा है, आरोप मीडिया के सामने क्या कुछ उन्होंने लगाए हैं, एक बार वो सुनवाया जाए। ఈ భూములు ఎవరి కోసం అమ్ముతున్నారు, ఎవరిని మెప్పు కోసం అమ్ముతున్నారు? మరి నిజంగా రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేసేటువంటి మీ ప్రియాంక గాంధీ హస్బెండ్ రాబర్ట్ వడ్రా, ఆ రాబర్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ దందా చేస్తాడంట కదా, మరి ఆయన మెప్పు కోసం, ఆయన కోసం అమ్ముతున్నావా, లేకుంటే ఎవరి కోసం అమ్ముతున్నావు? 40,000 కోట్ల విలువ చేసేటువంటి ఈ భూములు కేవలం 20,000 కోట్లకి అమ్మడానికి మీరు చూస్తున్నట్టు 20,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రియాంక గాంధీ గారి భర్తకి ఆ రోబోట్ కోసము మీరు అమ్ముతున్నట్టుగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ పదవి కాపాడుకోవడం కోసం, మీ రోబోట్ని మెప్పు కోసం, మీ సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ మెప్పు కోసం 40,000 కోట్ల విలువ చేసే ఈ భూములు వారి బినామీలకు 20,000 కోట్లకు అమ్మడానికి మీరు చేస్తున్న మాట ఇది వాస్తవం కాదని అడుగుతున్నా. जी पंकज जी, एक और इसमें यह है कि हैदराबाद को हरा भरा बनाने में वहां के लोगों की भूमिका है, और इसके लिए उस शहर को पुरस्कार भी दिया गया था इंटरनेशनल। लेकिन अब उसी को उजाड़ रही है सरकार। ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो हंसडीहा जंगल एक हुआ करता है। हंसडीहा जंगल को उजाड़कर वहां अडानी को माइंस देने का आरोप लगा था। जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहते हैं कि हम अडानी का विरोध करते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते हुए अडानी के लिए हंसडीहा जंगल को उजाड़ा जाना था। ये प्रोजेक्ट तो अडानी का नहीं है। ये अडानी का नहीं है, अभी तक तो जानकारी है। किसका है एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। मैं तो इति महेश्वर के आरोपों के बाद बोल रहा हूं। उनका ये आरोप है। किस कंपनी को दिया गया है ये नहीं पता, जंगल हटाया जा रहा है ये सही बात है, ये कंफर्म है। तो क्या मतलब, ये कंफर्म समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे जिस तरीके का तस्वीरें हम देख रहे हैं, जंगल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जानवर किस तरीके से वहां भाग रहे हैं, उनका ठिकाना क्या होगा, जाएंगे कहां? वो पूरा जंगल उजाड़ दिया जाएगा या कुछ जगह छोड़ी जाएगी उन जानवरों के लिए? अभिषेक, इस धरती का नहीं सर, एक सवाल और, माननीय अदालत को क्या इस चीज पर स्वतः संज्ञान नहीं ले लेना चाहिए था? नहीं, रोक लगा दी है। रोक लगा दी है जब लोग कोर्ट पहुंचे थे। हाँ, तस्वीरें तो माननीय अदालत में भी देखी होंगी। नहीं ठीक है, तो रोक लगा दी है। अब अदालत के बारे में क्या बोलना, लेकिन रोक लग गई है इस पर, फिलहाल रोक लग गई है, स्टे लग गया है। कब तक रहेगी ये रोक? मैं जो बता रहा था वो समझिए कि मैं ये कह रहा था कि इंसान से ज्यादा क्रूर जानवर इस धरती पे कोई नहीं है। जब इंसान को इंसान के मरने की परवाह नहीं है, उसे उजड़ने की परवाह नहीं थी, जानवरों की परवाह कौन करता है? बिल्कुल सही बात है सर। अरे सब कुछ हो जाएगा, विकास हो जाएगा, कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे, लेकिन सांस कहां से लोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के ही सांस भी लेना पड़े। वो नौबत आ रही है धरती पे धीरे धीरे। हमारे पहले की पीढ़ी, हमारे पिताजी के जमाने तक पानी खरीद के नहीं पिया जाता था, लेकिन अब आप पानी खरीद के पी रहे हैं ना। बिल्कुल, उस तरह हवा भी खरीद के लेंगे। ठीक है सर, घबराइए नहीं। हो सकता है कि हम अपने अगली पीढ़ी को ही हवा खरीदते हुए देखें कि फलाने में इतना सिलेंडर में क्या छोड़ कर जा रहे हैं, उन्हें विरासत में हम क्या देंगे? कम से कम साफ पानी और साफ हवा
तो सबका अधिकार बनता है, उसके लिए विकास के लिए मनाही नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए मनाही नहीं है, अगर 5 लाख रोजगार उसे जनरेट होंगे तो उसके लिए भी मनाही नहीं है, लेकिन क्या उसका विकल्प नहीं हो सकता था उस जगह का? या फिर जो इति माहेश्वरी ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी विधायक ने जो आरोप लगाए हैं, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं वो तो साबित करना होगा उन्हें भी, और रॉबर्ट वाड्रा को या फिर गांधी परिवार को भी, पूरी कांग्रेस पार्टी को उस पर जवाब देना होगा। हालांकि अब तक कोई जवाब कांग्रेस पार्टी का इस आरोपों पर नहीं आया है, और कल ये आरोप लगाए गए थे, मतलब 5 अप्रैल में आरोप लगाए गए थे और 6 अप्रैल में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। बाकी जो भी कुछ डेवलपमेंट इस खबर में होगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।